अवर चैनल टेक फ्री टच वी आर बैक विद एक्साइटिंग न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई गाड़ी परचेज करने के बाद आपको कौन कौन से पॉइंट्स टेक केयर करने हैं फॉर इनिशियल फ्यू किलोमीटर्स। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम जिम में वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में एक छोटा सा सेशन हम रखते हैं वार्म अप के लिए, सो दैट हम अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकें उस दिन के प्लान्ड एक्सरसाइज के लिए या फिर वेट लिफ्टिंग के लिए। तो सिमिलर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट या फिर कहें वार्म अप रिक्वायर होता है एक नई गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स को सेटल होने में, एक दूसरे के साथ स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म करने में कुछ टाइम चाहिए होता है। और इस सेटलमेंट की प्रोसेस को हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग। मैकेनिकल ब्रेकिंग का जो टाइम होता है या फिर कहें तो ड्यूरेशन जो होती है, ये डिफरेंट हो सकती है एक मॉडल की दूसरे मॉडल से, बट मोस्टली ये ड्यूरेशन लाई करती है 0 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2500 किलोमीटर तक। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि गाड़ी को लंबे समय तक एक कांस्टेंट स्पीड पे रन नहीं करना है, विच मीन्स कि आपको गाड़ी को हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव पर नहीं लेके जाना है और साथ के साथ आपको गाड़ी को एक ट्रैफिक वाले एरिया में नहीं लेके जाना है। क्योंकि अगर आप गाड़ी को हाईवे पर लेकर जाते हैं तो आप एक लंबे समय तक कांस्टेंट स्पीड पे रन करते हैं, और या फिर अगर आप गाड़ी को ट्रैफिक वाले एरिया में लेके जाते हैं तो आप गाड़ी को हो सकता है कि लंबे समय तक बम्पर टू बम्पर स्लो स्पीड में रन करें। तो ये दोनों ही कंडीशंस जो गाड़ी के नए पार्ट्स होते हैं, जो गाड़ी के मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनकी एडजस्टमेंट और सेटलमेंट के लिए फेवरेबल नहीं हैं। तो आपको अवॉइड करना है कि गाड़ी को एक लंबे समय तक कांस्टेंट स्पीड पर रन नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है गाड़ी के अंदर जितनी डिज़ाइन सीटिंग कैपेसिटी है सिर्फ उतने ही पैसेंजर बिठाने हैं। साथ ही साथ आपको गाड़ी के बूट को फ्री रखना है, उसको अननेसेसरी ओवरलोडेड नहीं करना है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट ये है कि मैनुअल ट्रांसमिशन कार के अंदर आपको जो गियर शिफ्टिंग जो पैटर्न है, जो गियर चेंज करने का पैटर्न है, उसको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गाड़ी को रन कर रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और आपने गियर जो लगाया हुआ है वो है सेकंड गियर, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप गाड़ी रन कर रहे हैं 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और गियर जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो है फोर्थ गियर। तो आपको टाइम टू टाइम जो रिक्वायर्ड आरपीएम है उस पे आपको गियर को चेंज करते रहना है। फोर्थ पॉइंट है कि गाड़ी स्टार्ट करते ही आपको स्पीडी एक्सेलरेशन नहीं देना है। कई लोगों की जनरली हैबिट होती है कि जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट गियर डालते ही स्पीड पैडल को हार्ड प्रेस करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने गाड़ी परचेज़ किया ना कि रॉकेट लॉन्चर, और एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 1000 किलोमीटर आपको ये प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। आपको अपनी गाड़ी के साथ में जेंटल होना पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आपको नई गाड़ी में रेस नहीं लगानी है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको हार्ड ब्रेक्स अवॉइड करने हैं अनटिल अनलेस देयर इज़ एनी इमरजेंसी। तो बेसिकली आपको हार्ड ब्रेक्स को अवॉइड करना है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स। तो अब बात करते हैं कि इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आपको गाड़ी से क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके गाड़ी के जो मूविंग पार्ट्स हैं, गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं, उनकी जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। गाड़ी के इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ द मोर you will take care of the car for initial 1000 kilometer, more the car will take care of you for the rest of the life. So Newton third law holds good here as well. तो मित्रों, अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप 130 करोड़ भाइयों और बहनों में ये वीडियो को पहुंचाएंगे और हमें फेमस बनाएंगे। So on this note we take a leave and we will keep posting these kind of videos. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। हमारे चैनल का नाम है टेक फ्री टच।